किनारे खड़ा एक पुराना हवेली नुमा घर, जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहतीं और रात को वहां से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। कहते हैं इस घर का इतिहास खून और विश्वासघात से भरा था। उस घर में एक लड़का रहता था, अमन। अमन की मां बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पिता ने दोबारा शादी कर ली थी और एक सड़क दुर्घटना में उनकी भी मौत हो गई थी। अब घर में उसकी सौतेली मां सावित्री और एक सौतेली बहन काव्या थीं। लेकिन यह घर अमन के लिए कभी घर नहीं रहा। दीवारें उसके लिए सिर्फ कैद खाना थीं। सावित्री उसे हमेशा ताने देती, मारती पीटती और हर खुशी से दूर रखती। काव्या भी उसे नफरत भरी नजरों से देखती, जैसे वो घर का बोझ हो। सावित्री का काला राज अमन को यह पता नहीं था कि उसकी सौतेली माँ साधारण औरत नहीं, बल्कि एक डायन है। काव्या बचपन से ही एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त थी। डॉक्टर, वैद्य, ओझा सब असफल हो चुके थे। सावित्री जानती थी कि उसकी बेटी जल्द ही मर जाएगी, लेकिन डायन होने के नाते वह जानती थी एक और रास्ता, एक भयानक काला अनुष्ठान, जिसमें एक जीवित इंसान की आत्मा को निकालकर किसी और को स्थानांतरित किया जा सकता था। और उसके लिए उसने चुना था अमन को। वह चाहती थी कि अमन की जान लेकर उसकी आत्मा काव्या के शरीर में समा जाए, ताकि उसकी बेटी मरकर भी जी उठे। बलि की रात एक रात सावित्री ने हवेली के अंधेरे तहखाने में तांत्रिक यज्ञ किया। उसने काले धागे, नींबू और रक्त से बने चक्र में अमन को बांध दिया। अमन चीख चीख कर बोला, माँ, आप ये क्यों कर रही हो? मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन सावित्री की आंखों में सिर्फ पागलपन और लालच था। उसने मंत्र पढ़े, बलि दी और अग्नि की लपटों में अमन का शरीर जलने लगा। उसकी चीखें हवेली की दीवारों में गूंज उठी और कुछ ही पल बाद उसका शरीर वहीं गिर पड़ा, निर्जीव। अमन मर गया, पर उसकी आत्मा अधूरी और क्रोधित होकर इस संसार में बंध गई। बदले की प्यास अमन की आत्मा हवेली के चारों ओर भटकने लगी। वह चाहता था कि सावित्री और काव्या को उसी दर्द से गुजारे जो उसने सहा था। लेकिन सावित्री ने घर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया था। काले धागों, राख और मंत्रों से बंधा वह कवच इतना मजबूत था कि अमन भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। उसकी आत्मा हर रोज उस दहलीज तक जाती, पर हर बार उसे धक्का खाकर पीछे गिरना पड़ता। उसकी आंखों में सिर्फ आग थी और दिल में बदले की प्यास। 4 साल बाद समय बीत गया। 4 साल तक अमन उसी जगह अटका रहा, लेकिन एक दिन सब बदल गया। काव्या की एक दोस्त, रिया, उस हवेली में आई। रिया का चेहरा मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन झलकता। दरअसल रिया की अपनी माँ कुछ साल पहले मर चुकी थी और रिया अक्सर उसकी आत्मा से बातें करती थी। उस दिन जब रिया सावित्री से मिलने आई, उसे हवेली में एक अजीब नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ, जैसे कोई छिपा हुआ दर्द, कोई दबा हुआ क्रोध। लेकिन वो समझ नहीं पाई। आत्मा का खुलासा धीरे धीरे रिया और काव्या की दोस्ती गहरी होने लगी। रिया अक्सर हवेली आने लगी। कभी कभी शाम हो जाती और हवेली में अंधेरा छा जाता। एक रात जब रिया अपनी माँ की आत्मा से बात कर रही थी, उसने पूछा, माँ, मुझे हमेशा इस हवेली में कोई पुकारता क्यों लगता है? कौन है वो? उसकी माँ की आत्मा ने धीरे से कहा, बेटी, वो तुम्हारी दोस्त का भाई है, जिसकी आत्मा अब भी भटक रही है। रिया चौंक गई। उसे समझ आ गया कि ये सब काव्या का भाई अमन है। अगली रात रिया ने काव्या के घर जाने के बजाय हवेली के बाहर रुककर पुकारा, अमन, मुझे पता है तुम यहीं हो, बाहर आओ। ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक उसके सामने धुंध सा बनने लगा। वो अमन था, फटे कपड़े, जली हुई त्वचा और लाल आंखों वाला एक आत्मा। रिया कांप उठी, पर उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसकी सौतेली माँ ने उसे बलि देकर मार डाला था। रिया की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस मुझे बताओ करना क्या है। अंधेरी रात का अनुष्ठान रिया ने उसी रात योजना बनाई। वो हवेली में चुपके से दाखिल हुई। उसने मंदिर में जल रहे दीपकों को बुझा दिया, घर की रक्षा करने वाले काले धागों को काट डाला और मंत्रों से बने सुरक्षा कवच को तोड़ दिया। जैसे ही कवच टूटा, अमन की आत्मा जोर से चिल्लाई और हवेली के भीतर प्रवेश कर गई।
अंदर पहुंचते ही अमन ने सावित्री और काव्या को जकड़ लिया। उसकी चीखें घर को हिला देने लगीं। सावित्री मंत्र पढ़ने की कोशिश करती रही, लेकिन अमन ने उसके गले को पकड़कर उसकी हड्डियां तोड़ दीं। काव्या चीखती रही, पर अमन ने उसे वैसे ही जलाया जैसे कभी उसे जलाया गया था। पूरे घर में खून और राख की गंध फैल गई। हवेली अंधेरे और मौत से भर गई। रिया खामोश खड़ी सब देखती रही। उसके कानों में बस चीखें गूंजती रहीं। अंत में अमन उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद रिया, तुम्हारे बिना मुझे मुक्ति नहीं मिलती। रिया रोते हुए बोली, अब तुम्हें शांति मिले अमन। अमन मुस्कुराया और धुंध में बदलकर आसमान की ओर उड़ गया। कहानी का अंत हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन अब वो वीरान है। लोग कहते हैं रात को वहां से रिया की चीखें सुनाई देती हैं, क्योंकि उसने देखा था एक आत्मा का सबसे खतरनाक बदला।